एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से द्वारका एक्सप्रेसवे पे। और द्वारका एक्सप्रेसवे का जो लास्ट मैंने आपको अपडेट दिया था 4 मार्च को, उसके मुकाबले अगर आज आप देखेंगे तो 1 महीने से भी कम वक्त में इस जगह पर अच्छा खासा काम हो चुका है। और वैसे मैं आपसे कहूँ तो मोस्टली काम हो चुका है। जी हाँ, तो आज इस वीडियो में हम और आप यही देखने वाले हैं कि कितना कुछ काम हुआ है द्वारका एक्सप्रेसवे का। मैं जिस जगह पे आया हूँ ये जगह आता है गुरुग्राम में और इसे कहते हैं खिड़की दौला। और गुरुग्राम में इसी जगह से ये स्टार्ट होने वाला है द्वारका एक्सप्रेसवे। वैसे तो ये द्वारका एक्सप्रेसवे कनेक्ट करेगा गुड़गांव और दिल्ली को। 29 किलोमीटर लंबा ये पूरा प्रोजेक्ट है, जिसमें से 19 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो गुड़गांव में आता है, जिसमें कंपनी काम कर रही है L&T, और 10 किलोमीटर का हिस्सा आता है दिल्ली के अंदर, जिसपे कंपनी काम कर रही है जे कुमार। आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये दिखाने वाला हूँ वो हिस्सा जो कि आने वाले कुछ महीनों में बनकर तैयार होने वाला है। जी हाँ, गुड़गांव का जो हिस्सा है वो बनकर तैयार होगा। और आज का जब आप अपडेट देखेंगे तो आपको दिखेगा कि अच्छा खासा काम हुआ है। और आज के अपडेट देखने से आपको एक और फायदा होगा कि इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि कितने महीनों में या कितने दिनों में ये एक्सप्रेसवे स्टार्ट होने वाला है, जिसे कि कहते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे। अब मैं कंस्ट्रक्शन की काम की बात करता हूं और आपको बताता हूं कि क्यों अहम है ये द्वारका एक्सप्रेसवे, जिसकी वजह से एनसीआर में सबसे जो बात लोग करते हैं किसी परियोजना की, तो वो इसी की करते हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे की। द्वारका एक्सप्रेसवे होने वाला है 16 लेन का। और जिस जगह पे मैं खड़ा हूं ये जगह है खिड़की दौला, जैसा कि मैंने आपसे कहा। और यहाँ पर इंटरचेंज बनाया गया है, जिसकी मदद से ये जो एक्सप्रेसवे आप देख रहे हैं, जिसे कहते हैं दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे, उसके जरिए आप कनेक्ट हो सके। फिलहाल ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे बन जाएगा तो इसकी मदद से आप ये जो स्लो डाउन देख रहे हैं उससे छुटकारा आपको मिल जाएगा। और खासकर अगर आपको दिल्ली के एयरपोर्ट जाना है तो आप आसानी से यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल दिल्ली के एयरपोर्ट जाने के लिए आपको इसी रोड का सहारा लेना पड़ता है, दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे का, जो कि ओवर पैक्ड है। जो कैपेसिटी है इसकी उससे तकरीबन 10 गुना गाड़ियां इसको यूज करती हैं, और इसी की वजह से इस पे आपको हमेशा स्लो डाउन देखने को मिलता है। लेकिन जब ये द्वारका एक्सप्रेसवे बन जाएगा तो इस पे ट्रैफिक का लोड, ये जो दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे ना, इस पे ट्रैफिक का लोड 60% तक कम हो जाएगा। और हमारा आपका टाइम भी सेव करेगा, फ्यूल भी सेव करने वाला है ये। स्पीड लिमिट इस पे होगा 120 किलोमीटर प्रति घंटे का। द्वारका एक्सप्रेसवे का ज्यादातर जो हिस्सा है वो एलिवेटेड यानी कि पिलर्स के ऊपर होने वाला है। यहाँ पर ये जो इंटरचेंज बनाया गया है, इस इंटरचेंज पे कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ खास रह नहीं गया है यहाँ पर करने के लिए L&T को, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो रैंप का हिस्सा है इस इंटरचेंज का वो बनकर तैयार हो चुका है। उस पर DBM का काम भी कर दिया जा चुका है, उस पर लेन मार्किंग का भी काम कर दिया जा चुका है, और साथ ही साथ स्ट्रीट लाइट लगाने का भी काम कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ ये जो हिस्सा देख रहे हैं इसी जगह पर ब्लैक टॉप का काम करना है। अब आप सोचेंगे कि ये कब किया जाएगा, तो ये आज ही किया जाएगा दोस्तों। तो इस जगह पर ये जो व्हीकल आप देख रहे हो, इस व्हीकल के अंदर है मटेरियल, और इसी मटेरियल की मदद से यहाँ पर जो लेन बनाने का काम है वो आज कर लिया जाएगा और इसी की तैयारी की जा रही है। वैसे अगर आप देखेंगे इस जगह पर तो जो दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे उसको डाइवर्ट किया गया था इस द्वारका एक्सप्रेसवे को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, लेकिन ये आखिरी बार है जब मैं आपको दिखा रहा हूं कि यहाँ पर रोड जो है वो डाइवर्ट किया गया है। अगला जब अपडेट मैं आपको दिखाऊंगा, और अगला ही क्यों, आने वाले 1-2 दिनों में ही इस जगह पर ये जो डाइवर्जन है ना, इसको हटा दिया जाएगा। यानी कि पहले जैसा ये दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे हुआ करता था वैसे ही आपको मिलेगा ड्राइव करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर देखेंगे तो इस जगह पर कंप्लीट हो चुका है स्ट्रक्चर वर्क का काम और इस जगह पर एलिवेटेड पार्ट का काम। इसी वजह से यहाँ पर फाइनल जो काम किया जाना है पेंट वर्क का, वो इस वक्त पे टीम कर रही है। और आने वाले 1-2 दिनों में इस जगह पर ये जो रास्ता जिसको बंद किया गया है इसको खोल दिया जाएगा, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे के ठीक ऊपर यहाँ पर पूरी तरीके से कंस्ट्रक्शन का काम हो चुका है कंप्लीट। जी हाँ, और अब यहाँ पर अगर आप पूछोगे कि इस जगह पर क्या कुछ किया जा रहा है, तो इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो लेन तो पूरी तरीके से बन चुका है, ब्यूटिफिकेशन का जो काम है वो किया जा रहा है। अगर आप इस तरफ जाएंगे तो आप द्वारका जा सकते हैं, दिल्ली जा सकते हो। इस तरफ अगर आप जाएंगे तो आप जा सकते हैं वाटिका चौक, और वाटिका चौक से राइट लेकर फिर आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने देश के सबसे लंबे बनाए जाने वाले एक्सप्रेसवे पे, जिसे कहते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी आप द्वारका एक्सप्रेसवे को कनेक्ट कर सकते हो। और इस द्वारका एक्सप्रेसवे के जरिए जब आप द्वारका के सेक्टर 24 में जाएंगे तो वहां पर UER 2 को भी कनेक्ट करके NH 44 पे कनेक्ट कर सकते हैं अलीपुर दिल्ली में। जी, सिंघू बॉर्डर के पास आप यहां से जा सकते हैं, और आपको फिर दिल्ली के अंदर से होकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको पंजाब जाना है, अगर आपको हिमाचल प्रदेश जाना है, तो आप यहीं से खिड़की दौला से इस इंटरचेंज को कनेक्ट कीजिए और द्वारका सेक्टर 24 में कनेक्ट कर जाइए UER 2 को, और UER 2 से आप सीधा पहुंच जाइए सिंघू बॉर्डर पे। जी हाँ, बहुत सारा टाइम आपका सेव करने वाला है ये द्वारका एक्सप्रेसवे भी और UER 2 भी।
UAT2 का अपडेट तो आपको मैंने कुछ दिन पहले ही दिया था कि कितना कुछ काम उस पर हुआ है, लेकिन आज तो देखने वाले हैं अपने देश के इस सबसे कमाल के अर्बन एक्सप्रेसवे का काम, जिसे कहते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे। और इस जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए इस तरफ हम और आप चलने वाले हैं और इस तरफ मैं आपको दिखाऊंगा कि आगे और कितना कुछ काम हुआ है। खिड़की दौला इंटरचेंज से जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे और इस जगह पर देखेंगे सेक्टर 36A में, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर ट्रम्पेट इंटरचेंज भी बन चुका है, यहाँ पर अंडरपास भी बन चुका है, अंडरपास के ऊपर रूफ का काम करना था वो भी काम हो चुका है। इस जगह पर आप पूछेंगे क्या काम किया जा रहा है, तो यहाँ पर काम किया जा रहा है सस्पेंशन ज्वाइंट को लगाने का, इंस्टॉल करने का, क्योंकि यहाँ पर जो ये पूरा एलिवेटेड पार्ट देखोगे ना, तो इस पे DBM का काम हो चुका है, लेन बनाने का काम भी हो चुका है, लेन मार्किंग का भी काम हो चुका है। अब तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो सस्पेंशन जॉइंट है उनको इंस्टॉल करने का टीम इस जगह पर काम कर रही है। और साथ ही साथ नॉइस को कम करने के लिए जो इंस्टॉल किया जाना है नॉइस बैरियर, वो लगाया जा रहा है। ये यहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा नॉइस बैरियर, जिससे कि साउंड पोल्यूशन को कम से कम किया जा सके, और ये पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे पे इंस्टॉल किया जाएगा। इसी वजह से ना आपको ये वाइट एंड ब्लू सा दिख रहा होगा। हाँ, ये वही है, नॉइस बैरियर है भाई, ये साउंड पोल्यूशन को कम करता है और ये पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे में इंस्टॉल किया जाएगा। इस पे 90% हिस्सों पे देखोगे तो लेन बनाने का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं आयरन ब्रिज के ठीक नीचे, इस वाले हिस्से पे अभी लेन बनाने का जो काम है वो किया जाना है। और उसके अलावा 90% हिस्से पे आपको दिखेगा कि यहाँ पर स्ट्रीट लाइट को लगाने का जो काम है वो कर लिया जा चुका है। सेक्टर 36A से जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो फिर आपको दिखेगा कि यहाँ पर एलिवेटेड जो पार्ट है वो भी बनकर तैयार हो चुका है। उस एलिवेटेड पार्ट पे लेन बनाने का काम भी कंप्लीट हो चुका है, यानी कि DBM बोर्ड का काम कंप्लीट हो चुका है। लेन मार्किंग का काम रह रहा है। पटौदी चौक पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आखिरी बार जब मैंने आपको अपडेट दिया था तो उस वक्त पे यहाँ पर लेन बनाने का काम किया जाना था, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो वो काम कर लिया जा चुका है। सिर्फ लेन मार्किंग का काम और स्ट्रीट लाइट को लगाने का काम रह रहा है। और जब इस एलिवेटेड पार्ट से आप नीचे की तरफ आएंगे तो फिर तो आपको हाईवे का पार्ट मिलने वाला है, और उस हाईवे के पार्ट पे भी कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो चुका है लेन बनाने का। और एक और बात बताऊं, ये जो पटौदी चौक के ऊपर सर्विस रोड का जो एलिवेटेड पार्ट है ना, वो ट्रैफिक मूवमेंट के लिए स्टार्ट कर दिया जा चुका है। और आज हम और आप पहली बार इस पे ड्राइव करके आगे की तरफ जाने वाले हैं। तो ये है सर्विस रोड का एलिवेटेड हिस्सा, और ये इसीलिए बनाया गया है कि अगर आपको आसपास नहीं जाना और आप सर्विस रोड पे हो तो आप आसानी से इस जगह को क्रॉस कर जाए, स्लो डाउन में ना फंसे। इसी वजह से यहाँ पर सर्विस रोड के ऊपर भी एलिवेटेड पार्ट बनाया है, यानी कि फ्लाईओवर बनाया है। और ये जो देख रहा हूँ ये तो एक्सप्रेस लेन है, यानी कि मेन कैरेज वे। इस पे तो जहाँ पर एक्सेस होगा ना वहीं से आप कनेक्ट कर सकते हो। इस हिस्से पे जब आप हाईवे के पार्ट को क्रॉस करके आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक रेल ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है, ROV। जब आप दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे तो इस हिस्से पे देखेंगे कि यहाँ पर रैंप बनाने का जो काम है वो कर लिया जा चुका है फ्लाईओवर के, और उसके ऊपर लेन मार्किंग का काम भी कर दिया जा चुका है, लेन भी बना दिया जा चुका है। और ये आपको दोनों तरफ दिखेगा, लेफ्ट हैंड साइड में भी, राइट हैंड साइड में भी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो इस हिस्से पे यहाँ पर एक रेलवे लाइन है, और उस रेलवे लाइन को क्रॉस करने के लिए यहाँ पर फ्लाईओवर बनाया जा रहा है।
लास्ट टाइम जब मैंने आपको दिखाया था तो यहाँ पर एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का काम जो है वो सेगमेंट की मदद से किया जाना था, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर रेलवे लाइन के ठीक ऊपर जो कनेक्ट करने का काम है पिलर को वो हो चुका है। अब यहाँ पर तैयारी की जा रही है फ्लोरिंग की। पूरा जो पैकेज 4 अभी तक मैंने आपको दिखाया तो इस पूरे पैकेज 4 में यही वो पॉइंट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम अभी किया जाना है और महत्वपूर्ण भी है क्योंकि रेलवे लाइन को यहाँ पर क्रॉस करना है इस द्वारका एक्सप्रेसवे को, तो इसलिए अच्छा खासा काम यहाँ पर अभी रह रहा है क्योंकि यहाँ पर अभी फ्लोरिंग का काम किया जाना है। उसके बाद यहाँ पर लेन बनाने का काम भी किया जाएगा, फिर स्ट्रीट लाइट भी लगाए जाएंगे और कई जगहों पर तो अभी पिलर्स को कनेक्ट करने का काम भी इस रेलवे लाइन और उसके आसपास रह रहा है। जब आप आगे बढ़ेंगे एयरपोर्ट की तरफ, दिल्ली की तरफ, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर जो एलिवेटेड पार्ट है उसका रैंप का हिस्सा बनकर तो तैयार हो चुका है, फ्लोरिंग का काम उस पर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी उस पर लेन बनाने का काम कंप्लीट नहीं हुआ है। और जैसे ही आप इस फ्लाईओवर से नीचे आते हैं तो फिर आपको हाईवे का पार्ट मिलने वाला है। तो हाईवे के पार्ट पे ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये है एक फुटओवर ब्रिज। ये फुटओवर ब्रिज बनाया गया है ताकि हम और आप इस द्वारका एक्सप्रेसवे को आसानी से क्रॉस कर सकें। अब इस जगह पर इस फुटओवर ब्रिज को जैसे आप क्रॉस कर जाएंगे तो उसके बाद फिर काम स्टार्ट होता है पैकेज 3 का, मतलब पैकेज 3 यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और पैकेज 3 पे अभी अच्छा खासा कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। अब वैसे ही यहाँ पर भी आगे एक चौराहा है और इस चौराहे को क्रॉस करने के लिए भी सर्विस रोड के ऊपर भी आपको एलिवेटेड पार्ट दिया जाएगा जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो इस जगह पर देखेंगे तो यहाँ पर जो एलिवेटेड पार्ट है सर्विस रोड का जो फ्लाईओवर है वो रैंप वाले हिस्से पे ब्लैक टॉप का काम कर दिया जा चुका है और इनफैक्ट ये जो पूरा एलिवेटेड पार्ट है ये बनकर तैयार भी हो चुका है। अब हम और आप पहुंचने वाले सेक्टर 102 के पास। यहाँ पर सर्विस रोड का जो एलिवेटेड पार्ट है, रैंप का जो हिस्सा है, इस पे आरी वॉल को लगाने का जो काम है वो किया जाना है अभी और साथ ही साथ इसके अंदर अर्थवर्क का काम भी किया जाना है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सर्विस रोड का जो एलिवेटेड पार्ट है उसको भी बनाया जाना है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर स्ट्रीट लाइट जो लगाए गए हैं उनकी टेस्टिंग भी इस वक्त पे की जा रही है। और उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ तो जो मेन यहाँ पर कैरेजवे है, ये जो फ्लाईओवर का पार्ट है, ये एक्सप्रेस लेन का, इसके ऊपर भी अभी कंस्ट्रक्शन का काम किया जाना। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है इनको ऐड तो कर दिया जा चुका है, लेकिन इनके बीच में आपको गैप दिख रहा होगा, तो इस गैप को अभी फिल भी करना है। और इस जगह पर यहाँ पर ये जो सर्विस रोड का पार्ट है इसके पिलर को अभी कनेक्ट करने का काम भी किया जाना है सेगमेंट के जरिए। तो सेक्टर 102 में अभी यहाँ पर अच्छा खासा आपको दिखेगा कि कंस्ट्रक्शन का काम किया जाना है क्योंकि सर्विस रोड का जो ये पूरा एलिवेटेड पार्ट है ना, इसको अभी यहाँ पर बनाना है और उसी को कंस्ट्रक्ट करने का काम भी यहाँ पर किया जा रहा है। ये है सेक्टर 104 और सेक्टर 104 में यहाँ पर जो सर्विस रोड का एलिवेटेड पार्ट का रैंप का हिस्सा है उस पे देखेंगे तो डीबीएम का काम कर दिया जा चुका है। यहाँ पर जो मेन कैरेजवे है ये, इसके ऊपर भी कंस्ट्रक्शन का फ्लोरिंग का जो काम है वो कर दिया जा चुका है। अभी यहाँ पर काम किया जाना है तो पैराफिट वॉल का इस मेन कैरेजवे पे और सर्विस रोड पे भी पैराफिट वॉल का ही काम किया जाना है। और सेक्टर 104 में आपका स्वागत है। जरा देखिए क्या नज़ारा है इस जगह पर, पिलर्स और सिर्फ पिलर्स आपको नजर आएंगे और कमाल का यहाँ पर नज़ारा भी नजर आएगा आपको।
और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो सर्विस रोड का रैंप वाला हिस्सा है इसको अभी बनाया जाना है और पैराफुट वॉल का भी काम उस पर अभी किया जाना है। जो मेन कैरेजवे का ये हिस्सा होने वाला है ये तो कंस्ट्रक्ट हो चुका है, इसके ऊपर स्ट्रीट लाइट भी लगा दिया जा चुका है। यहाँ पर ड्रेनेज पाइप को डालने का काम अभी किया जाना है। और ये जगह दौलताबाद चौक, ये जगह बड़ा ही खास है और इस जगह पर नज़ारा और भी खास है क्योंकि ये देखकर मुझे सच बताऊं बहुत अच्छा लगता है। और मैं सोच रहा हूँ कि जब ये पूरा हिस्सा बनकर तैयार हो जाएगा ना और इसका जब ड्रोन शॉट लूँगा मैं ना, मस्त लगने वाला है। सिर्फ और सिर्फ एलिवेटेड पार्ट थोड़ा सा तो ले ही सकता हूँ, आपको दिखा ही सकता हूँ। सेक्टर 110 के पास हमारा पहुंचने वाले हैं और सेक्टर 110 में अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो रैंप का हिस्सा है सर्विस रोड का, उसके ऊपर अभी काम किया जाना है, पैराफिट वॉल का भी और साथ ही साथ यहाँ पर डीबीएम वॉक भी किया जाना है। लेकिन आरी वॉल तो बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर जो ये वाला हिस्सा देख रहे हो ना, तो इस वाले हिस्से को अभी कनेक्ट करना बाकी है जी। ये वॉल वर्क का काम अभी किया जाना है और ये जब किया जाएगा तो उसके साथ फिर अर्थवर्क का काम भी इसमें किया जाएगा। सेक्टर 112 के पास तो यहाँ पर पेंट वर्क का जो काम है वो कर दिया जा चुका है। अब आपको ये रेफरेंस के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसा दिखने वाला है जब पेंट होने के बाद ये द्वारका एक्सप्रेस पे। अब पेंट का कलर आपको अच्छा लगा या नहीं लगा ये आप कमेंट करके बताना भाई। लेकिन शायद मैं पहली बार कोई एक ऐसा एक्सप्रेस वे देख रहा हूँ जिस पूरे एक्सप्रेस वे को पेंट किया जाएगा। पहली बार ऐसा होगा, इसलिए मैंने आपसे कहा है कि अब तक का सबसे बेहतरीन अर्बन एक्सप्रेस वे होगा ये द्वारका एक्सप्रेस वे। सेक्टर 113 से जैसे हम और आप आगे बढ़ेंगे सेक्टर 114 की तरफ, तो ये जो एलिवेटेड पार्ट है ना, ये जो फ्लाईओवर है ये नीचे की तरफ आ जाएगा और उसके बाद फिर हम और आप प्रवेश कर जाएंगे, एंटर कर जाएंगे दिल्ली में। और दिल्ली वाला हिस्सा मैं आपको किसी और दिन दिखाऊंगा। आज तो मैंने आपको प्रॉमिस किया 19 किलोमीटर का अपडेट देने के लिए, और अगर दिल्ली वाला पार्ट भी इसमें ऐड कर दूंगा तो अपडेट बहुत ही लंबा हो जाएगा, जो कि मैं चाहता नहीं हूँ। तो इसलिए दिल्ली वाला अपडेट मैं आपको अगली बार दूंगा। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो गुरुग्राम वाले पूरे हिस्से पे इस जगह पर मेन कैरेजवे का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है और अब यहाँ पर तैयारी की जा रही है पेंट वर्क का, इस एलिवेटेड पार्ट को पेंट करने का। ये देखिए, तो ये स्टार्ट हो चुका है, प्राइमर यहाँ पर कर दिया है, अब पेंट करेंगे इसको। जब आप इस जगह पर दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर के पास आते तो यहाँ पर कुछ वक्त पहले तक एल&टी का कास्टिंग यार्ड हुआ करता था, लेकिन अब उस कास्टिंग यार्ड को हटा दिया जा चुका है और अब यहाँ पर तैयारी की जा रही है लेन बनाने की। इसी वजह से आपको यहाँ पर दिखेगा कि अर्थवर्क का जो काम है वो किया जा रहा है, क्योंकि कास्टिंग यार्ड इन्होंने इसलिए हटा दिया कि कंस्ट्रक्शन का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो अब कास्टिंग यार्ड की ज़रूरत है नहीं। अब तो ज़रूरत है यहाँ पर लेन की और ज़रूरत है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करने की, तो इसी वजह से आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम देखने को मिलता है। और सच बता रहा हूँ, ये तो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर मुझे कंस्ट्रक्शन का काम देखने को मिलेगा। वाह! तो चलिए, इसके हाईवे वाले पार्ट पे भी कंस्ट्रक्शन का काम एल&टी ने स्टार्ट कर दिया है। सामने है ये बोर्ड जिस पर लिखा है थैंक यू फॉर योर विजिट इन गुड़गांव हरियाणा, और उससे पहले अगर आप देखेंगे तो एल&टी की टीम आपको दिख जाएगी जो कि यहाँ पर काम कर रही है लेन को बनाने का, और उसी की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। और ये पूरा का पूरा हाईवे का पार्ट होने वाला है। इसी वजह से आपको यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर तो नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि हाईवे का पार्ट होने वाला है, यानी कि ज़मीन के ऊपर ही लेन बनाने का काम किया जाएगा। और अब यहाँ पर अर्थवर्क का काम करना है, उसी से पहले जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का मटेरियल था उन सभी को हटा रही है।
मशीनरी की मदद से टीन यहाँ पर, और इस तरफ जिस तरफ हटा लिया जा चुका है तो इधर तो आपको दिखेगा कि लीन बनाने की तैयारी की जा रही है। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। इस वीडियो को शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को मोटिवेट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरीके से भाई को सपोर्ट करते रहो, मोटिवेट करते रहो, और मैं इसी तरीके से आपको दिखाता रहूँगा कि किस तरीके से इन विशाल मेगा स्ट्रक्चर की मदद से अपने देश को आगे बढ़ाया जा रहा है और इंडिया को न्यू इंडिया बनाया जा रहा है। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।